हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, लगातार हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं और अभी हम पिछले 7-8 क्लास से इकोनॉमिक बेस्ड करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, जो कि 4 अक्टूबर को होने वाली यूपीएससी प्रीलिमिनरी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसी क्रम में ये हमारी अगली क्लास है और आज इस क्लास में हम समझेंगे हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी। हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी, लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है केवल उसी पर हम चर्चा कर पाएंगे। हालांकि अभी मेरे इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं मिली है, वो प्रॉपर ढंग से आपको मिलेगी, लेकिन अभी 4 अक्टूबर की परीक्षा के दृष्टिकोण से पूरी क्लास आपको नहीं मिल सकती है। इसीलिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर हम चर्चा कर दे रहे हैं, ताकि अगर वहाँ से डायरेक्ट कोई सवाल आए तो आप उसको कर पाएँ। ठीक है, और मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उसको इतना जो है आपको समझा दूँगा कि अगर आपने बेस नहीं भी पढ़ा है तो भी आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे इजीली, और अगर सवाल वहाँ से डायरेक्ट आ जाता है तो आप उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी आप सब जानते हैं कि पिछले जो है मार्च से ही 3 महीने का लॉकडाउन था। उसके बाद जब जो है मार्केट खुला कुछ दिन के लिए, तो जो है उसको कई स्टेप में खोला गया। आज भी बहुत सारे जो कोचिंग वगैरह हैं सब बंद हैं, बहुत सारी संस्थाएं बंद हैं, काम नहीं कर रही हैं। तो इससे जो असर पड़ा है वो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है बेरोजगारी पर, यानी कि रोजगार पर जो है सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। और ये जो असर है वो असंगठित क्षेत्र पर ज़्यादा है। असंगठित क्षेत्र पर ज़्यादा है। ठीक है, ये जो असर है बेरोजगारी का वो असंगठित क्षेत्र पर ज़्यादा है। असंगठित क्षेत्र वो होता है जो कि डॉक्यूमेंटेशन के तहत जॉब उपलब्ध नहीं करवाते हैं। जैसे आप कहीं पर जो है कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, या आप किसी सिनेमा हॉल में कोई काम करते हैं, या आप किसी कोचिंग में लिपिक के तौर पर काम करते हैं। ऐसे जो काम होते हैं ये असंगठित क्षेत्र के काम होते हैं। तो जब सारा कुछ बंद हो गया तो जो असंगठित क्षेत्र के लोग थे इनके रोजगार क्या हुए, छिन गए और ये बेरोजगार हो गए। और वर्तमान में भारत में संगठित क्षेत्र से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र में रोजगार है। ठीक है, संगठित क्षेत्र में वो आते हैं जो गवर्नमेंटल जॉब होते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंटल जॉब होते हैं, या प्राइवेट जॉब वो होते हैं जो है कंपनी एक्ट के तहत दर्ज कंपनियां हैं, या और भी बहुत अन्य सारे जो सारे कंपनियां हैं छोटी मोटी जो कि दर्ज हैं कहीं ना कहीं सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। आसान भाषा में समझ लीजिए, तो वहाँ जो लोग जॉब कर रहे हैं वो क्या है, संगठित हैं, उनका डेटा है। ठीक है, तो उनकी नौकरियां कम छिनी हैं। गवर्नमेंटल जॉब में नौकरी किसी की नहीं गई है, सबको लगातार 4 महीने तक वेतन मिलता रहा है, काम उनका चलता रहा है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है उसका जो है नौकरी पूरा चला गया। जो दूसरा सबसे ज़्यादा असर हुआ कोरोना का वो हुआ जो मार्केट में छोटे मोटे काम करने वाले लोग थे, जो छोटा मोटा दुकान रेडी लगा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। अच्छा, इन सबसे हुआ क्या कि जब लोगों का काम छिन गया, फाइनली ओवरऑल अगर इनको देखें तो लोगों का काम क्या हुआ, छिन गया। ठीक है, अब जब लोगों का काम छिन गया तो इनके पास क्या होगा, मनी प्रॉब्लम होगी। मनी प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी बताइए। तो इनके पास मनी प्रॉब्लम यानी कि इनके पास पैसे नहीं है। जब इनके पास पैसे नहीं होंगे तो ये डिमांड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डिमांड नहीं कर पाएंगे। डिमांड नहीं कर पाएंगे इन द सेंस कि अब ये मार्केट में कुछ खरीदने से बचेंगे। ये बस उतना ही चीज खरीदेंगे जिससे इनकी आजीविका चलती रहे, लेकिन इसके इतर ये कुछ भी नहीं खरीदेंगे। तो डिमांड जब घट गया तो क्या होगा, मार्केट
क्या होगा, स्लो हो जाएगा। भाई अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो सप्लाई का कोई मतलब नहीं है। तो अगर डिमांड ही नहीं तो सप्लाई की क्या ज़रूरत है। तो डिमांड घटा तो मार्केट स्लो हो गया। अब जब मार्केट स्लो हो गया तो इकोनॉमी स्लो हो गई। ठीक है, जो कि आप आजकल देख रहे होंगे, खूब उस पर डिबेट भी हो रहा है। इकोनॉमी भी स्लो हो गई और टोटली जो उसका असर है वो जीडीपी पर भी आप देख रहे हैं कि जीडीपी का जो रेट है वो माइनस में चला गया। G20 देशों में भारत सबसे नीचे पायदान पर पहुंच गया। तो आपने एक चैन को समझा कि कोरोना की वजह से किस प्रकार इकोनॉमी जो है स्लो हुई। अब ये हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी मैं आपको समझाने आया था और आप सोच रहे होंगे क्या समझा रहे हो। अब इन सब का ये जो है इससे सवाल यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी। ये केवल क्रोनोलॉजी है ताकि आप इस मामले को समझ पाएँ। अगर मैं ये नहीं समझाता, डायरेक्ट इसी को समझाने लगता, तो आप सर में करते खुजली और वीडियो कर देते बंद, चले जाते, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता। अब आप समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम किसकी है, पैसे की है। अगर पैसा होता तो ये सारे चैन सही से काम करते और फाइनली इकोनॉमी और जीडीपी अच्छे से काम करते और ग्रोथ करते। चलिए अब हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी को समझते हैं। इसकी क्रोनोलॉजी को अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि पूरा खेल आपको समझ में आ गया। ठीक है, साउथ इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम है तेलंगाना और वहाँ के एक मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर। ठीक है, तो केसीआर ने एक सुझाव दिया कि हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी का जो है प्रयोग किया जाए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। और वहीं से जो है ये फिर से चर्चा का विषय बन गया। और जब कोई चीज़ चर्चा का विषय बनती है तो यूपीएससी वहाँ से सवाल बनाती है। तो हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी क्या है, इसके तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि इस हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी का मतलब होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिया जाए। आसान भाषा में समझ लीजिए कि जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ रहा होता है और मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर में फूल रख दिया जाए, पानी रख दिया जाए और उसका वितरण जो है बिना देखे कर दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर शब्द का प्रयोग हुआ। हेलीकॉप्टर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो इस हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी का मतलब ये है कि लोगों को पैसे दे दिए जाएं बिना किसी ब्याज दर को लगाए हुए, बिना लोन के बारे में बात किए हुए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनको पैसे उपलब्ध करा दिए जाएं ताकि वो डिमांड क्रिएट करें। और जब डिमांड क्रिएट करेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी। आपने उस चेन को अभी समझा था। जब लोगों के पास पैसे होंगे तो अपने आप इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो जो हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी है वो कहती है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से लोगों के पास पैसे डायरेक्ट पहुंचा दिए जाएं ताकि डिमांड क्रिएट हो। यही है सिंपल सा जो है हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी। लेकिन अभी आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो इंडियन इकोनॉमी है इसमें डिमांड नहीं है लेकिन इन्फ्लेशन है, यानी कि मांग भी नहीं है और महंगाई भी है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता है क्योंकि जो है मांग हमेशा महंगाई को बढ़ाता है, हमेशा नहीं बढ़ाता लेकिन मोस्ट ऑफ द केस मांग जो है वो महंगाई को बढ़ाता है। तो अभी ये जो ऑप्शन है हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी, मान लीजिए कि मार्केट में पैसा दे दिया गया, सबको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सरकार ने पैसा दे भी दिया, तो एक दूसरा समस्या क्रिएट हो रहा है इन्फ्लेशन का। आप मार्केट में जाते होंगे, आपने देखा होगा कि चीज़ों के दाम भी खूब बढ़ रहे हैं। मांग नहीं है, डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। ये लक्षण है स्टैगफ्लेशन के, और स्टैगफ्लेशन मैंने खूब अच्छे से समझाया है मेरे जो है वीडियो वाले पे जो है यूपीएससी पीटी स्पेशल वाले प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। स्टैगफ्लेशन मैंने वहाँ पर अच्छे से समझाया। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। फायदा क्या है कि इससे डिमांड क्रिएट होगा और इकोनॉमी बूस्ट कर सकती है, लेकिन साथ ही साथ इन्फ्लेशन बढ़ने का भी खतरा रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी। संभवतः इससे कोई सवाल आए तो जो भी सवाल आएगा अंडरस्टैंडिंग बेस आएगा, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा है और आप समझ गए होंगे कि इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इससे सवाल गलत आपका
नहीं होगा। चलिए तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, और आपको इस क्लास में यहीं तक, ठीक है। बाकी क्लास को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।